तो रोज़ की तरह आनंद ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ति कामना के साथ कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होता है उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन की अहम भूमिका होती है। धृतराष्ट्र द्वारा अपने कौरव जैसे पुत्रों के लिए मोह और दुर्योधन के प्रति जो मोह की अभिव्यक्ति हुई और उससे अर्जुन ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भगवान कृष्ण के अनुसार कैसे कृष्ण की शिक्षा के अनुसार किस प्रकार से जीवन यापन किया, तो उन प्रसंगों में आज के प्रसंग में उसी स्वरूप का प्रसंग हमारे चिंतन में कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के रण में अनेकों चरित्रों ने अपने जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान रखा, कैसे अपने जीवन को गंवाया, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए अपना पराया और किसी प्रकार के भी यह मेरा तेरा अयंग निजो परवेती गणना लघु चेतसानाम उदार चरितानाम तो वसुदेव को कम न करे। तो भगवान श्री कृष्ण के नज़रों में सत्य और सत्य में जयते ही सबसे प्रमुख है और न्याय और अन्याय के बीच का जो अंतर होता है उसको कैसे प्रासंगिक माना जाता है, उसका रहस्य का वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के भाव थे। तो आज के प्रसंग की अगर बात करें श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गमन करते हैं तो शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज शासन किया। तो इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने के लिए करने वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उनके राज्य शासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए न्याय को परमो धर्म मानते हुए भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के सुनने से उनके अंतःकरण में यानी हृदय में विज्ञान का उदय हुआ और शांति मिल गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र यानी समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का द्वंद्व के समान शासन करने लगे। जिस प्रकार इंद्र शासन करता था उस प्रकार वह इंद्र के समान शासन करने लगे। इंद्र जो है सभी देवताओं का राजा होता है। इंद्रदेव देवों के देव भीष्मसेन आदि उनको भाईपूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होनी थी और पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार की आदि व्याधि बीमारी अथवा दैहिक भौतिक जो ताप हैं उनसे क्लेश नहीं होता। तो अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन
सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। तो फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति उनको दे दी। तो भगवान उनको प्रणाम करते हुए करके रथ पर सवार हुए और कुछ लोगों के समान उम्र वाले जो थे वह ने उनका आलिंगन किया, ने उनको सजाया, और कुछ छोटी उम्र वालों ने उनको प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी और धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव आदि सब मूर्छित हो गए थे, मूर्छित से हो गए थे, यानी मूर्छा में थे, हो गए थे। ये श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके, यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के समय वह इस प्रकार से व्यथित हो गए। तो उन्हीं भगवानों के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ सोते, उठते, बैठते और भोजन करने से, भोजन करना इत्यादि जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, भगवान कृष्ण के प्रति वह पूर्ण समर्पण थे, तो वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। तो उनका चित्त बहुत ही ध्रुवित हो गया, पिघल रहा था, यानी वह बहुत ही भावुक हो गए। वे सब निर्विवेश नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन में बढ़कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय जब वह द्वारिका को जा रहे थे, तो उनके बंधुओं और की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश भगवान को समझने की जो उत्कंठा लालसा होती है, वह उमड़ते हुए आंसुओं से भरे हुए थे। परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अशुभन न हो जाए, तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, जो भी जितने प्रकार के नर सिंह यानी धुंधुरी, नगाड़े, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बाजे बजने लगे शगुन के स्वरूप में। तो उसमें भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह सफ़ेद छत्र, जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया और उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र स्वर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, देवता पुष्पों की वर्षा कर रही थी। तो हस्तिनापुर की कुलीन जो स्त्रियां थी, रमणियां थी, जिनका चिंता भगवान श्री कृष्ण के में रमा हुआ था, आपस में ऐसी बात कर रही थी कि जो कि सबके कान और मन को आकर्षित कर रही थी। तो वे आपस में एक दूसरे से कह रही थी, विचार कर रही थी, मंथन कर रही थी कि आखिरी कि हे सखियाँ, ये भी सनातन परम पुरुष हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, अद्भुत हैं, अनोखे हैं, दिव्य हैं और प्रगाढ़ हैं, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो उस समय दृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते।
तो जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं। तो वास्तव में इन्हीं की भक्ति द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवेत् भारत तदात्मनं सदाम्यहम् तदा अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सदाम्यहम्। धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, तब भगवान कृष्ण को द्वापर में जन्म लेना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई में अनेकों योद्धा जो है वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण के न्याय की पराकाष्ठा से अपने जीवन को कैसे उजागर किया और दोनों के बीच में एक स्तंभ की तरह वह खड़े रहे। न्याय को सर्वोधर्म मानते हुए उन्हें पांडवों की रक्षा करने का विचार किया। तो अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि के द्योतक के रूप में योगादि के द्वारा नहीं सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि ने, रहस्यवादी ऋषियों ने इसका वर्णन किया है। तो जो एक अद्वितीय ईश्वर है, इनके बाद दूसरा और कोई नहीं, और अपनी लीलाओं से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। युगे युगे धर्म की रक्षा के लिए युग युग में वह अवतरित होते हैं। तो बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ ही प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारते रहते हैं। तो सखियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं, जिनका उन्होंने पाणी ग्रहण किया है, यानी अपना वचनबद्धता प्राप्त की है। उन स्त्रियों के अवश्य ही व्रत से, स्नान से, हवन से आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार उनकी इस अधर सुधा का यान करती हैं, उनका पान करती हैं और उनके रहस्यों का अपने जीवन में अवतरित करती हैं और मोक्ष की प्राप्ति करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रज में रहने वाली जो बालाएँ हैं, भगवान के पूर्ण स्वरूप में ब्रह्म में लीन होकर के आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं, भगवान पर लीन हो जाती हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान तथा प्रेम चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हो गए। युधिष्ठिर बड़े आस्थावान थे और बड़े धर्मात्मा थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी और सुदृढ़ प्रेम, अपार प्रेम के कारण कुरुक्षेत्र पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। जो कुरुवंशी थे वह भगवान कौरव यानी कुरुवंशी जो थे वह पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग इस समय यानी गाई विरह से काफ़ी मतलब
उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे, काफ़ी विरह व्यथा उनके अंतःकरण में हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह किया, विनय किया और उनको विदा कर किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा प्रारंभ की। तो शौनक जी जो थे, अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे और मार्ग में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो सायंकाल होने पर वे ये रथ पर से भूमि पर उतर जाते हैं और जलाशय पर जाकर, जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जाकर संध्या वंदन करते हैं। यह उनकी नित्यचर्या थी। तो इस प्रकार भगवान की, कृष्ण भगवान द्वारा द्वारिका गमन का प्रसंग आज के प्रेरणादायक स्वरूप का चिंतन है। धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, उसका वर्णन भगवद कथा में मिलता है, भागवत में। और कौरव और पांडवों के बीच भगवान श्री कृष्ण की भूमिका किस प्रकार सामर्थ्यवान रही, न्याय का पक्ष लेते हुए भगवान के सहर्ष जीवन का वर्णन किया गया। तो इस संबंध में युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार की आदि है, व्याधि है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दैहिक भौतिक ताप हैं और ये आत्मिक क्लेश नहीं थे। जिस प्रकार राम राज्य में दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य में काहुनी तापा, उसी प्रकार युधिष्ठिर के राज्य में भी भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से दैहिक भौतिक तापों से सब लोग सुखी जीवन यापन करते थे। तो आज के प्रेरणादायक विषय में श्री कृष्ण का द्वारका गमन का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। तो सार रूप में, सूक्ष्म रूप में जो समीक्षा की है उसका अध्ययन करें। कल किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।